राइट बेटा, सिंगल एंट्री टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट कौन सा किया था, 9 तक का कर रखा था। ठीक है, देन आगे करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, Mahesh commenced business on 1st April with a capital of 10,000, bought furniture 2,000. 1st October, he bought 5,000 from his wife at the rate of 9% per annum, interest not yet paid. Introduced additional capital 1,500 and he withdrew 300 per month at the end of each month for household expenses. 31st March 2025, his position was as follows: cash in hand, debtors, creditors, stock, owing for rent. Owing for rent मतलब बेटा outstanding rent. Furniture and fixtures to be depreciated by 10%. Calculate the profit earned and loss incurred by the Mahesh during the year 31st March 25. बेटा इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल तो दे ही रखी है 10,000, आपको बेटा क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम एक क्या बनाएंगे बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एसओए बना लिख देते हैं बेटे ऊपर। ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कौन सी डेट का बेटे, एज एट मार्च 31st 2025 क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या क्या गिवन है बेटे, पहले देखो। सबसे पहले आपको दे रखा है कैश का बैलेंस 2800, कैश इन हैंड 2800 रुपीज। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू दे रखी है बेटे 6400। स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 6,800 रुपीज। क्रेडिटर्स दे रखे हैं बेटे 500। क्रेडिटर्स की वैल्यू दे रखी है 500। ओइंग फॉर रेंट मतलब बेटे आउटस्टैंडिंग रेंट है 150। फर्नीचर की वैल्यू थी बेटे 2000, उस पर डेप्रिसिएशन लग रही है 10% पर एनम, लेस डेप्रिसिएशन 200। फर्नीचर की वैल्यू कितनी रह गई 1800 बेटा। उसने लोन भी लिया था 1 अक्टूबर को अपनी वाइफ से 5,000 रुपीज का। लाइबिलिटीज, वाइफ लोन 5,000, लोन पे इंटरेस्ट है 9% पर एनम, और वो इंटरेस्ट कह रहा है मैंने अभी पे नहीं किया, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 9% पर एनम, और लोन लिया कब है, अक्टूबर में, राइट। तो जो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कितने मंथ्स का होगा बेटे, 6 मंथ का। तो इंटू 6/12, तो ये अमाउंट आ गया 450। 6/12 225, 5225, राइट। तो ये अमाउंट कितना आ गया बेटे, 5,000 तो लोन था, 225 इंटरेस्ट, 5225। इसकी आप टोटलिंग कर लीजिए, जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू आएगी बेटे मेरी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग कैपिटल। बताइए प्लीज कितनी आ रही है टोटल बेटे, माइनस कर गए 11,925, टोटल कितना आ रहा है कुछ पता, 17,800 बेटे। आगे बात समझ, राइट। क्या क्या गिवन था बेटे, एसेट्स गिवन थी कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर एडेप्शन में माइनस हुई थी, लेस डेप्रिसिएशन, और लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग रेंट था, लोन था, और उस पर इंटरेस्ट था। अब आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, मेन तो प्रॉफिट निकालना था ना बेटे। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31st 25। यस, क्या फॉर्मूला था बेटे, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 11,925, प्लस ड्राइंग्स कितनी है यहां पे, ड्राइंग है बेटे 300 रुपीज पर मंथ, 300 रुपीज पर मंथ है, 300 इंटू 12 3600, 3600 अमाउंट कितना है बेटे 5225।
551 माइनस एडिशनल कैपिटल, कैपिटल की बेटा क्लोजिंग एडिशनल कैपिटल कितनी है, ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1500 है, एडिशनल कैपिटल बेटा आपकी 1500 माइनस कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ओपनिंग कैपिटल वो कितनी गिवन है 10,000, राइट 4025, ये आपका बेटे आंसर आ गया। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर बेटे, प्रॉफिट कितना आ गया 4025, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 11। अब फर्क किया बेटे 11th क्वेश्चन में 10th में। अब 10th क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ बनाया, स्टेटमेंट ऑफ एसओए बनाया और आपने उससे कैपिटल निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 11 में ना तो आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और ना ही बेटे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट बनेगी, एक ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए और एक बेटे क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। हाँ नीचे एडजस्टमेंट्स हैं, डेप्शन लग रही है, सब चीजें लग रही है बेटे, सब चीजें क्लोजिंग वाली जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, क्लोजिंग एसओए बनाते हैं, उसमें चार्ज करते हैं। ठीक है जी, करें स्टार्ट। चलो यस, चलिए तो ना तो हमें यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और ना ही बेटा क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो दो स्टेटमेंट्स बनेंगे, एक ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए और एक बेटा क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 मेन तो आपसे प्रॉफिट पूछा है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बेटा ये रही, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पी एंड एल, कौन सी डेट की, फॉर द ईयर एंडेड, कौन सी डेट बेटे मार्च 31st 25, बट हमें ना तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और ना ही बेटा क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगी, एक ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, एक क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। आप पूरा लिखोगे बेटे, एज एट कौन सी डेट की, 1 अप्रैल 24, देन एज एट 31 मार्च 25। फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू 2000 है बेटा, फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू भी 2000 है, उस पर डेप्शन लग रही है 10%, फर्नीचर 2000 लेस डेप्रिसिएशन 200, फर्नीचर की वैल्यू कितनी रह गई 1800 रुपीज बेटे। स्टॉक ओपनिंग वैल्यू 28,000, स्टॉक 28 और स्टॉक की बेटा क्लोजिंग वैल्यू 30,500 रुपीज। डेटर्स ओपनिंग वैल्यू 21,000, डेटर्स ओपनिंग वैल्यू 21, डेटर्स की क्लोजिंग वैल्यू डेटर्स 34,000, प्रोविजन है 10%, माइनस प्रोविजन 3400, 30600 बेटे। कैश की ओपनिंग वैल्यू, कैश की ओपनिंग वैल्यू 1500 और कैश की बेटा क्लोजिंग वैल्यू है 5000, कैश क्लोजिंग वैल्यू 5000। सन्ड्री क्रेडिटर्स ओपनिंग वैल्यू 17,500, क्रेडिटर्स ओपनिंग वैल्यू 17,500, क्रेडिटर्स की क्लोजिंग वैल्यू, क्रेडिटर्स क्लोजिंग वैल्यू 19,000। लोन ओपनिंग वैल्यू बेटे थी नहीं, क्लोजिंग वैल्यू लोन 5,000। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग वैल्यू नहीं थी बेटे, क्लोजिंग वैल्यू 10,000। ठीक है जी, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटे, कुछ भी नहीं और, राइट है ना।
कर लो बेटा कैलकुलेट। यस, बताइए बेटा कैलकुलेट करके ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है और आपकी बेटा क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है। हाँ जी, अच्छा कैपिटल ओपनिंग वैल्यू कितनी आ रही है बेटे कैपिटल की 35,000 और कैपिटल की बेटा क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है। ठीक है बेटे 53,900 राइट। बैलेंसिंग फिगर ये ओपनिंग कैपिटल आ गई बेटे, ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब क्या निकालना है मुझे, प्रॉफिट निकालना है बेटे, है ना। प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है, यहां प्रॉपर लिखोगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यस, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल वो कितनी थी आपकी 53,900 प्लस क्या ऐड क्या करते हैं बेटे इसमें, ऐड क्या करते हैं इसमें ड्राइंग्स कितनी है बेटे, ड्राइंग्स प्लस ड्राइंग्स का बेटे अमाउंट गिवन है 5,000 रुपीज, ड्राइंग है 5, वैल्यू कितनी आ गई 58,900 माइनस एडिशनल कैपिटल, कोई एडिशनल कैपिटल है नहीं, माइनस बेटे ओपनिंग कैपिटल 35,000 032,900 प्रॉफिट बेटे, राइट। और अगर माइनस में आता तो आंसर क्या होता, लॉस। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर मैं 12 समझा नहीं रहा बेटे, मतलब करवा नहीं रहा, समझा रहा हूं आपको। उसमें भी आपको यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी, तो दो स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनेंगे, एक ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए और एक बेटा क्लोजिंग के लिए। ओपनिंग में क्या क्या आएगा मैं बताता हूं आपको। कैश इन हैंड बेटा एसेट्स में आ जाएगा, बैंक बैलेंस एसेट्स में, फर्नीचर स्टॉक हमारी सब एसेट्स, क्रेडिटर क्या होती है लायबिलिटीज, डेटर क्या होता है बेटे एसेट्स। ओपनिंग वैल्यूज ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में, क्लोजिंग वैल्यूज बेटे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में। नीचे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट बेटे ड्राइंग्स है और एक एडिशनल कैपिटल है, तो बस ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना के ओपनिंग कैपिटल निकाल लोगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना के बेटे क्लोजिंग कैपिटल निकाल लोगे। ड्राइंग्स नीचे दे रखी है 5 लाख, एडिशनल कैपिटल दे रखी है 2,50,000, हो जाएगा क्वेश्चन आराम से, कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर बेटे 13 पे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ इन रिलेटिंग टू द बुक्स ऑफ अबे हु कीप्स द बुक्स एज अ सिंगल एंटिटी सिस्टम, कैलकुलेट प्रॉफिट। यहां पे आपको ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी है और बेटे यहां पे आपको कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू भी निकालनी है। दो स्टेटमेंट बनेगी, एक ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए और एक बेटा क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। ठीक है, चलो कर। ये था 11th, 12th बेटे मैंने आपको कहा आप खुद कर लेंगे, इजी है। 13 करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, हाँ जी बेटे, फाइंड आउट क्या करना है बेटे, प्रॉफिट निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड March 31st 25। प्रॉफिट लॉस निकालना है बेटे, पर ना तो यहां पे आपको कैपिटल की ओपनिंग वैल्यूज गिवन है और ना ही बेटे कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है। ठीक है जी, तो बेटे हम दो स्टेटमेंट बनाएंगे। पहला जो एसओए बनेगा वो किस लिए, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बेटे, और दूसरी स्टेटमेंट ऑफ फेयर किस लिए बनेगी बेटे, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। राइट, ये किस डेट की बेटे, इसकी डेट है, ये किस डेट की, 1 अप्रैल 24 एज एट 1 अप्रैल 24, ये बेटे एज एट मार्च 31st 25। चलिए क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा वो सुन लो। मशीनरी,
मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू दे रखी है बेटे आपको 8000, मशीनरी ओपनिंग वैल्यू 8000, मशीनरी की बेटा क्लोजिंग वैल्यू भी 8 है बट नीचे डेप्शन लग रही है 10%, मशीनरी 8000 लेस डेप्रिसिएशन 800, वैल्यू कितनी आ गई बेटे 7200 रुपीज। फर्नीचर ओपनिंग वैल्यू 2000, फर्नीचर ओपनिंग वैल्यू बेटे 2000, फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू 2000 है, डेप्शन लग रही है 5%, फर्नीचर 2000 लेस डेप्रिसिएशन 5% 100, वैल्यू आ गई बेटे 1900 रुपीज बेटा। उसके बाद स्टॉक की ओपनिंग वैल्यू 7 और स्टॉक की क्लोजिंग वैल्यू बेटे 5, स्टॉक ओपनिंग वैल्यू 7, स्टॉक बेटे क्लोजिंग वैल्यू 5000, डेटर्स, डेटर्स की ओपनिंग वैल्यू 4000 और डेटर्स की क्लोजिंग वैल्यू 4500, डेटर्स ओपनिंग वैल्यू 4, डेटर्स क्लोजिंग वैल्यू बेटे 4500 रुपीज। बैंक बैलेंस बेटे ओपनिंग वैल्यू में बैंक बैलेंस लिखा है क्रेडिट, क्रेडिट बैंक बैलेंस मतलब लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट बैलेंस कब होता है बेटे जब हमारी ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज होती है, तो क्रेडिट बैंक बैलेंस मतलब लायबिलिटीज, और डेबिट बैंक बैलेंस मतलब हमारी एसेट्स। बैंक बैलेंस कितना है 1800, राइट, समझ आ गई बात। क्रेडिटर्स ओपनिंग वैल्यू 5000, क्लोजिंग वैल्यू बेटे 3500, क्रेडिटर्स ओपनिंग वैल्यू 5 और क्रेडिटर्स की क्लोजिंग वैल्यू बेटे 3500। ठीक है भाई, चलो करें क्वेश्चन। यस, बताइए ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू कितनी आ रही है बेटे, कैपिटल की आपकी ओपनिंग वैल्यू क्या आ रही है, कैपिटल कैलकुलेट किया था बेटे ये पहले, 8 10 17 21 21,000 माइनस बेटे 5,200 15,800 रुपीज, ये आपकी आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग की बात करते हैं, क्लोजिंग का टोटल बताओ बच्चों कितना आ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल का टोटल, हाँ जी करो कैलकुलेट। 7200 9000 9 प्लस 9 बेटे 18 18 19 20,400, फिर भी आप एक बार बेटे चेक कर लेना 20,400 20400 माइनस बेटे ये करो तो ये वैल्यू आ रही है 900 204 35 9 6 16,900। कैपिटल की जो बेटा आपकी क्लोजिंग वैल्यू आई वो आ रही है 16,900। ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल और बेटा हमारी आ गई फिर क्लोजिंग कैपिटल। अब क्या चाहिए मुझे, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल बेटे कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, उसका अमाउंट कितना आया था 16,900 16,900 प्लस ड्राइंग्स, ड्राइंग बेटे इस क्वेश्चन में गिवन है 4,100 रुपीज, ड्राइंग है 4,100, टोटल हुआ 21 लेस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल he introduced 300 rupees as a fresh capital, additional capital 300 रुपए बेटे 20,700 माइनस ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू 15,800 बेटे 900 4,900 रुपीज बेटे, प्रॉफिट कितना आ रहा है 4,900, राइट, प्रॉफिट 4,900। तो यहां पे कौन सा एक पॉइंट था बेटे,
सिर्फ एक ही पॉइंट था कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो बेटा क्रेडिट बैंक बैलेंस था तो वो लायबिलिटीज में आ गया, और जो डेबिट बैंक बैलेंस है वो हमारी एसेट्स, राइट। ठीक है, बाकी तो बेटा सेम ही था। करें बेटा क्वेश्चन अगला, चलो क्वेश्चन नंबर 14। हम्म 14 क्वेश्चन पे आइए बेटा। फॉर इंफॉर्मेशन, एक ना तो आपके यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और ना बेटा क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। एडजस्टमेंट पे आ जाओ। ड्राइंग्स है बेटे 25 में पर मंथ फॉर डोमेस्टिक पर्पस, वो ड्राइंग्स हो गया। उससे हमने बेटे फ्रेंड से लोन लिया है 20 का 1 अक्टूबर, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, जो पे नहीं किया, लोन भी लायबिलिटीज, उसका बेटे इंटरेस्ट भी लायबिलिटीज, ठीक है जी। और उसके बाद प्रोविजन जो है बेटे वो हमारा 5% ऑन डेटर्स है, तो जो डेटर्स की क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है 64,000, उस पर आप बेटे 5% प्रोविजन भी कैलकुलेट करेंगे, राइट। हो जाएगा बेटे ये क्वेश्चन आराम से। अच्छा जी, इसके बाद बेटे क्वेश्चन और है, वो भी सुन लीजिए। उसमें उसने बेटे लिखा है कि एक तो बेटे लोन है 30,000 रुपीज का, वो लायबिलिटीज है। He will do 1,000 पर मंथ फॉर पर्सनल पर्पस, तो 1,000 पर मंथ है ना, साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो 12,000 पर ड्राइंग्स हो गई। रेंट भी दिया बेटे 18 रुपीज पर मंथ, वो भी बेटे ड्राइंग्स है, अपना पर्सनल रेंट दिया पर्सनल यूज पर्पस के लिए, फ्लैट का यूज कर रहा है, वो भी ड्राइंग में आ गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एट एन एवरेज 10% ऑफ रेंट पर मंथ, ठीक है। तो ये जो 18 रुपीज पर मंथ है उसके में से उसका 10% 180 क्या हो गया, वो भी आपका ड्राइंग है पर मंथ। तो आपकी जो टोटल ड्राइंग है वो कितनी है बेटे 1800 प्लस 180 1980 पर मंथ इंटू 12, तो पूरे से आगे ड्राइंग आ जाएगी। पहली ड्राइंग कितनी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो जो मैं समझा रहा हूं बेटा आपको, 14 समझ आ गया। 14 क्वेश्चन में 14 में कौन सा पॉइंट है मैं पहले वो बताता हूं। एक लोन है, लोन हमारी लायबिलिटीज है, उस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा और डेटर में से प्रोविजन माइनस होंगे, और लोन आपने अक्टूबर में लिया है तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6 मंथ का। अगले केस में क्वेश्चन नंबर 15 में ड्राइंग है बेटे 1,000 रुपीज पर मंथ, तो ड्राइंग 1,000 रुपीज पर मंथ है इंटू 12, और दूसरी बेटा ड्राइंग्स है 18 रुपीज पर मंथ इंटू 12, फिर 180 पर मंथ वो जो बेटे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है इंटू 12, ठीक है। तो इन सबको आप ऐड कर लोगे, ये मेरी ड्राइंग बन जाएगी। उसके बाद उसने बेटे ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज इन्वेस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड 50,000 एट 1% प्रीमियम एंड बॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस, तो 50,000 रुपए की बेटा उसने कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे और 1% प्रीमियम, तो 50 का 1% हो गया बेटे 500 रुपए, 50,500 रुपीज। और ये जो पैसा आया ये बेटे उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल क्या करते हैं, माइनस हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है बेटे, क्लोजिंग कैपिटल भी आपको दे रखी है, राइट। During the year he gave a loan to the brother for private account on private account and with due per month, ये बेटा लोन है 30,000 rupees per month करना। He further informed you that during the year he gave a loan 30,000 to his brother on private account, ठीक है। तो और ये सब बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए, तो ये भी ड्राइंग्स में ही आएगा बेटे। उसने बिजनेस से पैसे निकाल के अपने भाई को लोन दिया ना बेटे फॉर प्राइवेट अकाउंट, फॉर ऑन प्राइवेट अकाउंट बेटे, तो ये बिजनेस में नहीं आएगा, ये भी किस में आएगा, ड्राइंग्स में इंक्लूड किया जाएगा, राइट। चलो कर लोगे बेटा क्वेश्चन ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बेटे, ओपनिंग कैपिटल निकाल लोगे, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लोगे। हाँ, ड्राइंग्स के बारे में सुन लो और एक बैड डेट के बारे में सुन लो बेटे। ड्राइंग्स है बेटे 100 रुपीज पर वीक, साल में कितने वीक होते हैं 52 इंटू बेटे 5200 हो जाएगा। ड्राइंग्स कितनी होगी 5200। बैड डेट में से 270 क्या है मेरा इररिकवरेबल अमाउंट, यानी कि बैड डेट। तो जब क्लोजिंग कैपिटल निकालो, क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे, डेटर्स में से बेटे 270 रुपीज एज अ बैड डेट माइनस कर दोगे। लोन आपने जो लिया उस पर इंटरेस्ट भी है,
लोन जो 500 का लोन है उस पर इंटरेस्ट है बेटे 5% पर एनम, तो लोन तो लाइबिलिटीज है ही है, प्लस उसमें उसका इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटे। तो पहले हमने कौन सा किया करना भी हमने, मैंने आपको समझा तो दिए, बट अब इस क्वेश्चन को बेटे करते हैं। 16 क्वेश्चन को बेटे कर लेते हैं, 16, 17 और 18 बेटे, राइट। ये क्वेश्चन भी हम बोर्ड पे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। 14 और 15 हमने बेटा डिस्कस कर लिए थे, 16 से शुरू करते हैं। ना तो यहां पे आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और ना बेटा क्लोजिंग। कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड बेटे March 31st, लास्ट बेटे एट द एंड ऑफ ईयर बेटे, भाई डेट नहीं दे रखी बेटे। दो स्टेटमेंट बनेगी, एक ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कौन सी डेट की बेटे, पहली वाली फर्स्ट ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर बेटे लिख दो, और यहां पे लास्ट में क्या लिख दोगे, एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। पहले वाले केस में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और दूसरे केस में बेटे एट द एंड ऑफ द ईयर। चलो चलो बेटा करें स्टार्ट। क्रेडिटर्स की ओपनिंग वैल्यू, क्रेडिटर्स की बेटा ओपनिंग वैल्यू है 6270, क्रेडिटर्स ओपनिंग वैल्यू 6270, और क्रेडिटर्स की बेटा क्लोजिंग वैल्यू है क्रेडिटर्स 5890। लोन फ्रॉम नरेश, लाइबिलिटीज बेटे, लोन ओपनिंग वैल्यू है 5000, ठीक है, एज नॉट पेड फॉर द ईयर, एक साल का बेटे। लोन की बेटा जो क्लोजिंग वैल्यू है वो भी 5000 है, उस पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, कितना इंटरेस्ट है, 5% पर एनम, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 5%, 250, 5250। स्टॉक की ओपनिंग वैल्यू, स्टॉक 12,350, और बेटा स्टॉक की क्लोजिंग वैल्यू 11,980। कैश की ओपनिंग वैल्यू, कैश 570, कैश की क्लोजिंग वैल्यू बेटे कैश 650। शॉप फिटिंग, ओपनिंग वैल्यू 7250, शॉप फिटिंग की क्लोजिंग वैल्यू बेटे, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह है बेटे, शॉप फिटिंग क्लोजिंग वैल्यू है 7800 माइनस डेप्रिसिएशन 780, 7020। डेटर्स ओपनिंग वैल्यू 5280, डेटर्स 5280, और डेटर्स की क्लोजिंग वैल्यू है बेटे 4560, डेटर्स 4560, और 270 बैड डेट हुआ, माइनस बैड डेट 270, तो डेटर्स की क्लोजिंग वैल्यू रह गई 4290 बेटे, ठीक है जी। बैंक बैलेंस ओपनिंग वैल्यू 3990, और बैंक बैलेंस की क्लोजिंग वैल्यू 4130 बेटे, राइट। अब आप कैलकुलेट कीजिए
ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है, मुझे बताइए। तो हम यहां पे पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटे, क्लोजिंग कैपिटल, अभी आप अमाउंट बताएंगे, प्लस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है बेटे 100 रुपीज पर वीक, और साल में बेटे होते हैं 52 वीक्स, तो 5200 रुपीज होगी ड्राइंग, माइनस एडिशनल कैपिटल नहीं है इस क्वेश्चन में, और माइनस ओपनिंग कैपिटल, उसकी वैल्यू बेटे अभी आप मुझे बताइए प्लीज। यस बेटा, तो हमने कैलकुलेट करा, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू आ रही है 18170 और क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ रही है 16930। यहां पुट किया क्लोजिंग कैपिटल 16930, ऐड करते हैं ड्राइंग, वैल्यू ये आ गई 22130, माइनस एडिशनल कैपिटल नहीं है इस क्वेश्चन में, माइनस ओपनिंग, ये बेटे मेरा आंसर आ गया। एडजस्टमेंट बेटे मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, हमने क्या क्या एडजस्टमेंट की इसमें, दोबारा सुन लीजिए। कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, कैश का बेटा क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था, स्टॉक की ओपनिंग वैल्यू, स्टॉक की बेटा क्लोजिंग वैल्यू ये लिखी, शॉप फिटिंग ओपनिंग वैल्यू, बेटा क्लोजिंग वैल्यू में डेप्शन माइनस हो रही है, 7800 था, डेप्शन लगी 780, अमाउंट गिवन था 10% है 7020, डेटर्स की ओपनिंग वैल्यू 5280, डेटर्स की क्लोजिंग वैल्यू है बेटे 4560, बैड डेट हुआ 270, डेटर्स की क्लोजिंग वैल्यू रहेगी 4290, बैंक का ओपनिंग बैलेंस 3990, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 4130, क्रेडिटर्स थे लायबिलिटीज, ओपनिंग वैल्यू ओपनिंग में, क्लोजिंग वैल्यू बेटे क्लोजिंग में, लोन की ओपनिंग वैल्यू थी 5000, वो कह रहे हैं मैंने इस साल लोन पे इंटरेस्ट देना था वो मैंने नहीं दिया, तो वो आउटस्टैंडिंग है, वो भी ऐड हो गया, तो ये मेरी बेटा कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू आ गई और ये बेटा कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू आ गई। अब प्रॉफिट निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, बेटा 100 रुपीज पर वीक है, साल में 52 वीक्स होते हैं, 5200, माइनस एडिशनल कैपिटल थी नहीं, माइनस ओपनिंग, ये बेटे मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, ये था बेटे क्वेश्चन। राइट, अच्छा बेटे, एक आध क्वेश्चन बेटा अभी और भी है इसमें, वो भी कर लेते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, ठीक है, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 17, सेम वही, यहां पे आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, बस क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी, तो बेटे सिर्फ एक पहले तो हमें निकालना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है ना, जिस भी डेट का बना रहे हो बेटा फॉर द ईयर एंडेड, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो एक आपका बेटे एसओए बनेगा क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, एसओए आप पूरा लिखोगे बेटे, स्टेटमेंट ऑफ कौन सी डेट का बेटे, एज एट मार्च 31st 25, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए बेटे स्टेटमेंट ऑफ फेयर। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की वैल्यू है 40,000, क्रेडिटर्स को हम कहां पुट करते हैं, लायबिलिटीज में, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं 40, बैंक बैलेंस 10,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं बेटे, बैंक की तो कोई एडजस्टमेंट होती भी नहीं है, बैंक बैलेंस 10,000 बेटे, डेटर्स 50, डेटर्स पे कोई प्रोविजन वगैरह, हाँ बेटे 5% डेटर्स पे प्रोविजन है, डेटर्स 50,000 माइनस प्रोविजन 5%, 25, 47,500, स्टॉक की ओपनिंग वैल्यू, सॉरी एक ही है यार यहाँ पे, स्टॉक 40,000, स्टॉक 40, प्लांट 68,000, प्लांट पे डेप्शन लग रही है 10%, प्लांट 68,000,
लेस डेप्रीशिएशन 6800 61200। फर्नीचर 12,000, फर्नीचर की बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फर्नीचर 12,000, राइट। करो बेटा कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट जल्दी से। उसके बाद अब चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला बेटे कैसे निकालते हैं प्रॉफिट? क्लोजिंग कैपिटल जो भी वैल्यू आएगी अभी आप बताएंगे, प्लस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है बेटे? जो ड्राइंग्स है ना वो इस क्वेश्चन में गिवन है आपको। ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स 24,000 रुपीज है। ड्राइंग्स है 24,000 माइनस एडिशनल कैपिटल। आपकी बेटे जो एडिशनल कैपिटल है वो है 30,000। एडिशनल कैपिटल है बेटे 30,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल, वो गिवन थी। वो कितनी गिवन है बेटे इस क्वेश्चन में? 40,000। यस, कितनी वैल्यू आ रही है बेटे कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू? 1,30,700। यहां पुट किया बेटे 1,30,700। करो कैलकुलेट, क्या प्रॉफिट आया मेरा? प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना आ रहा है? 1,30,700 प्लस बेटे 24,000, 84,700। बिल्कुल सही, 84,700। समझ आ गया बेटा क्वेश्चन? भाई बैंक की वैल्यू थी, डेटर्स में से बेटा प्रोविजन था 10%, 5% था। डेटर्स की वैल्यू थी 50, 5% 2,500, 47,500। स्टॉक 40,000, प्लांट लेस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर, क्रेडिटर बेटा लाइबिलिटीज, कैपिटल की वैल्यू आ गई, प्लस ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल बेटा गिवन थी, माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये बेटा मेरा आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 18। राइट। अब यहां पर क्या गिवन है भाई? एडजस्टमेंट क्या है? ड्राइंग्स 10,000 रुपीज पर मंथ, तो 10,000 इंटू 12। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 2 लाख, बैड डेट हुए बेटे 2,000, प्रोविजन इज 5% ऑफ डेटर्स। ये आप सब जानते हो कि जब आप प्रोविजन करोगे डेटर्स में से पहले जो बैड डेट माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी उस पे करोगे, राइट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारी लायबिलिटीज, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी बेटा एसेट्स, फर्नीचर और मशीनरी पे डेप्शन लग रही है 10%। ठीक है जी, तो दो बेटा स्टेटमेंट बनेंगे, एक ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए और एक बेटा क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। करें, चलो। प्रॉफिट निकालने के लिए ये रहा आपका प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पर ना तो भाई यहां पे हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो एक बेटे स्टेटमेंट ऑफ ईयर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इसकी डेट दे रखी है 1 अप्रैल 24, राइट बच्चों। और एक बेटे स्टेटमेंट ऑफ ईयर कौन सी डेट का बेटे? एज एट मार्च 31, 25, राइट। चलो करें। कैश की बेटा ओपनिंग वैल्यू 14,000, कैश की ओपनिंग वैल्यू 14, कैश की बेटा क्लोजिंग वैल्यू 52,000, कैश क्लोजिंग वैल्यू बेटे 52,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000, लायबिलिटीज बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000, स्टॉक की बेटे ओपनिंग वैल्यू 50 और स्टॉक की क्लोजिंग वैल्यू 80, स्टॉक
ओपनिंग वैल्यू 50 और स्टॉक क्लोजिंग वैल्यू बेटे 80। क्रेडिटर्स ओपनिंग वैल्यू 32, क्रेडिटर्स ओपनिंग वैल्यू बेटे 32, क्रेडिटर्स की क्लोजिंग वैल्यू 52, क्रेडिटर्स क्लोजिंग वैल्यू 52 बेटे। डेटर्स ओपनिंग वैल्यू बेटे 60,000, डेटर्स ओपनिंग वैल्यू 60, डेटर्स क्लोजिंग वैल्यू 1,40,000। बैड डेट भी हुआ बेटा कुछ पैसा, कितना पैसा बैड डेट हुआ है 2,000, वैल्यू कितनी रह गई 1,38,000। प्रोविजन 5% माइनस प्रोविजन बेटे 5%, 6,900 है ना, 6,900। 1 देन 7 9 2 1, कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटे। 1,29,100 डेटर्स भी हो गए बेटे। फर्नीचर ओपनिंग वैल्यू 40, फर्नीचर ओपनिंग वैल्यू बेटे 40, फर्नीचर की बेटा क्लोजिंग वैल्यू है 60, डेप्शन लग रही है 10%, फर्नीचर 60 लेस डेप्रीशिएशन 6,000 बेटे 54,000। मशीनरी ओपनिंग वैल्यू 50,000, मशीनरी ओपनिंग वैल्यू 50, उसके बाद मशीनरी बेटे क्लोजिंग वैल्यू 1 लाख, डेप्रीशिएशन 10%, मशीनरी 1 लाख माइनस डेप्रीशिएशन 10%, 10,000, वैल्यू रहेगी बेटे 90,000। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग वैल्यू 30, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग वैल्यू 30, इन्वेस्टमेंट की बेटा क्लोजिंग वैल्यू 80, इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग वैल्यू 80,000 बेटा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,400, लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,400, प्रीपेड बेटा इंश्योरेंस 700, एसेट्स प्रीपेड इंश्योरेंस 700 रुपीज बेटा। जल्दी से मुझे आप बताइए कि बेटा कैपिटल की क्या वैल्यूज आ रही हैं, तब तो हम यहां पुट करते हैं क्लोजिंग कैपिटल, अभी आप अमाउंट बताएंगे, प्लस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी है बेटा, ड्राइंग्स है बेटे 10,000 रुपीज पर मंथ, 10,000 रुपीज पर मंथ, 10 इंटू 12 1,20,000 माइनस एडिशनल कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, फ्रेश कैपिटल 2 लाख बेटे, एडिशनल कैपिटल 2 लाख माइनस ओपनिंग कैपिटल, बेटे अमाउंट बताया नहीं, ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट है 1,82,000 राइट, और क्लोजिंग कैपिटल का बेटे बैलेंसिंग फिगर, हाँ जी 4,33,400, 4,33,400 और ओपनिंग कैपिटल बेटे 1,82,000। कर लो कैलकुलेट, बताइए प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटे आपका, प्रॉफिट
ओपनिंग कैपिटल 1,82 है बेटे और क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट है 4,87,000। बेटा क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट गलत आ रहा है बेटे, नहीं सॉरी, वो तो टोटल है, सॉरी। हाँ, कितना आ रहा है बेटा आंसर? नेट प्रॉफिट 1 लाख, ठीक है बेटे 171,400, राइट। एक बार समझाया तो बेटे पूरा क्वेश्चन एक बार रिकैप कर लेते हैं भाई। कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश का क्लोजिंग, स्टॉक का ओपनिंग, स्टॉक का क्लोजिंग, डेटर्स का ओपनिंग। बट डेटर्स में बेटा एक एडजस्टमेंट है कि मेरा 2,000 रुपए बैड डेट हो गया, तो डेटर्स की वैल्यू रहेगी 1,38,000। अब जब हम प्रोविजन करेंगे तो 1,38,000 पे करेंगे तो वैल्यू आई 69, तो ये बेटा 6900, तो मेरी वैल्यू आ गई 1,29,100। फर्नीचर पे डेप्शन लग रही थी, मैंने माइनस कर दिया। मशीनरी पे भी डेप्शन लग रही थी बेटे, मैंने माइनस कर दिया। इन्वेस्टमेंट, मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू 50, क्लोजिंग माइनस डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग वैल्यू 30, क्लोजिंग वैल्यू बेटे 80। उसके अलावा क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स की ओपनिंग वैल्यू ओपनिंग में, क्रेडिटर्स की क्लोजिंग वैल्यू क्लोजिंग में। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का क्रेडिट बैलेंस। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको पता ही है बेटे लायबिलिटीज। प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी बेटा एसेट्स। टोटलिंग करी, इससे ओपनिंग कैपिटल आई, बैलेंसिंग फिगर 1,82,000, इससे बेटा मेरी क्लोजिंग कैपिटल आई 4,33,400। फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल 4,33,400 प्लस ड्राइंग है 10,000 रुपीज पर मंथ, 1,20,000। एडिशनल कैपिटल गिवन है 2 लाख। ओपनिंग कैपिटल बेटा ये आई थी, ये मेरा आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारा बेटा ये चैप्टर समाप्त, चैप्टर खत्म, राइट। चलिए ओके बच्चों, बाय।